बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़, एक ऐसी खबर जो लाखों बुज़ुर्ग पेंशनर्स के लिए ज़लज़ला बनकर आ रही है। जी हाँ, 10 अक्टूबर एक आम तारीख नहीं बल्कि एक ऐसा दिन है जो हज़ारों EOBI पेंशनर्स की ज़िंदगी बदल सकता है। 4 बड़ी खबरें, 4 ऐसे फैसले जो शायद आने वाले दिनों में लाखों घरानों को मुतासिर करेंगे। आखिर क्या है इन खबरों की हकीकत? क्या वाकई पेंशन बंद होने जा रही है या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? आए मुकम्मल तफसील से जानते हैं। और आप देख रहे हैं EOBI न्यूज़ स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो की डिटेल्स में जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और तमाम जानने वालों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल्स में। दोस्तों, पहली और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली खबर ये है कि हुकूमत ने EOBI पेंशन में मुतवक्के इजाफा मौखर कर दिया है। हर साल की तरह उम्मीद थी कि अक्टूबर या नवंबर में पेंशन बढ़ेगी, लेकिन अब ज़राए बता रहे हैं कि फ़ाइनल वजारत ख़जाना ने वापस मंगवा ली गई है। वजह बजट खसारा। हुकूमत के पास फ़ंड्स की शदीद कमी है। गुज़श्ता बजट में वादा किया गया था कि EOBI पेंशन को 10,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा, मगर अब कहा जा रहा है कि फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं। ये वो लम्हा है जो लाखों बुजुर्ग शहरियों के लिए मायूसी बन गया है। एक तरफ महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ उम्मीदों पर पानी। सोचो ज़रा, एक बुजुर्ग जो हर माह अपनी पेंशन से दवा खरीदता है, बिजली का बिल अदा करता है, बच्चों की जेब खर्च देता है, अब अगर इजाफा रुक गया तो वो कहाँ जाएगा? क्या हुकूमत वाकई मजबूर है या फिर ये सब इलेक्शन से पहले के सियासी फैसले हैं? माशी माहिरीन के कहते हैं कि EOBI के पास तकरीबन 400 अरब रुपए की असासे हैं, मगर निज़ाम इतना गैर शफाफ है कि पेंशनर्स को फ़ायदा नहीं मिल रहा। हकीकत ये है, हुकूमत अगर चाहे तो पेंशन 15,000 तक आसानी से बढ़ा सकती है, लेकिन मसला नीयत और तरजीह का है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो इन लाखों वर्कर्स के लिए बिजली की तरह गिरती है, जो अभी EOBI में रजिस्ट्रेशन के मुंतज़िर हैं। जी हाँ, नई रजिस्ट्रेशन आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक इदारा इस वक्त माली दबाव में है और नए अरकान को शामिल करने से फंड्स पर मजीद बोझ पड़ेगा। ये फैसला छोटे इदारों के लिए भी तबाहकुन है, क्योंकि EOBI के रजिस्ट्रेशन बंद होने से वर्कर्स का मुस्तकबिल गैर हकीकी हो गया है। सोचें, एक वर्कर जो 20 साल से किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर आज वो EOBI में शामिल ना हो सका तो कल रिटायरमेंट पर इसे 1 रुपया भी पेंशन नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ये तो गरीब के मुंह से निवाला छीनने की मुतरादिफ है। हुकूमत ने वादे किए मगर पूरे नहीं किए। ये फ़ैसला वक्ती है या मुस्तकिल? माहिरीन के मुताबिक EOBI अपनी माली हालत बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर अगले 3 माह में फंडिंग ना पड़ी तो रजिस्ट्रेशन का अमल लम्हे अरसे के लिए बंद हो जाएगा। तीसरी खबर बराह रास्त हर पेंशनर्स के घर से जुड़ी है। अक्टूबर की पेंशन शायद वक्त पर ना मिल सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बैंकों को EOBI फंड्स की ट्रांसफ़र में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसके पास 10 अक्टूबर की अदायगी 2 से 4 दिन लेट हो सकती है। अगर आपको 10 तारीख को रकम नहीं मिलती तो घबराएं नहीं, लेकिन तैयार रहें, ताख़ीर यकीनी है। एक बुज़ुर्ग खातून कहती हैं, हमारी दवा ख़त्म हो जाती है, बिजली का बिल लेट होता है, मगर पेंशन हमेशा देर से आती है। ये वो दर्द हैं जो हर पेंशनर्स के चेहरे पर दिखाई देता है। क्या EOBI निज़ाम नाकाम हो रहा है? क्या हुकूमत ने कंट्रोल खो दिया है? माहिरीन कहते हैं कि EOBI सिस्टम डिजिटल तो हुआ, लेकिन इंतज़ामी तौर पर बहुत कमज़ोर है। यानी टेक्नोलॉजी तो आ गई लेकिन गवर्नेंस गायब है। और अब आती है वो ख़बर जिसने सबको हैरान कर दिया है। EOBI ने फ़ैसला किया है कि तमाम पेंशनर्स की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी होगी। मतलब ये कि अगर आपने फिंगर वेरिफिकेशन नहीं कराई तो अगले महीने की पेंशन रुक सकती है। ये निज़ाम बाज़ाब्तगी ख़त्म करने के लिए बनाया गया है, मगर सवाल ये है कि क्या हमारे बुज़ुर्ग शहरी इस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हैं? एक 75 साला पेंशन कैसे बायोमेट्रिक मशीन तक जाएगा? यही इलाकों में तो ये सहूलत ही मौजूद नहीं। कई पेंशनर्स कह रहे हैं, हम मुजरिम नहीं, फिर हमसे बार बार तस्दीक क्यों कराई जा रही है? हमारे अंगूठे फ़ेल हो जाते हैं, मशीन नहीं पहचानती। ये कदम शफाफियत के लिए ज़रूरत अच्छा है, लेकिन जब तक सहूलियात नहीं बढ़ती ये बुज़ुर्गों पर बोझ बन गया है। दोस्तों, अब थोड़ा सा माजी की तरफ चलते हैं।
EOBI यानी एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन 1976 में कायम किया गया था, लेकिन निजी सेक्टरों के वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल सके। इब्तिदा में ये निज़ाम बहुत मौसर था, लेकिन बाद में सियासी मुदाखलत, बदअनवानी और गैर शफाफियत ने इस इदारे को कमज़ोर कर दिया है। आज भी हज़ारों ऐसे केसेस हैं जहां लोग सारी उम्र EOBI कंट्रीब्यूशन देते रहे हैं, मगर आखिर में पेंशन से महरूम रह गए। सोशल मीडिया पर EOBI पेंशन का गुस्सा अरूज पर है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर हर्ष टैग्स ट्रेंड्स कर रहे हैं। कमेंट्स में लोग कह रहे हैं, हमने इस मुल्क के लिए काम किया, अब हमें भीख मांगनी पड़ रही है। हुकूमत सिर्फ वादे करती है, अमल नहीं। ये गुस्सा सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो दर्द है जो निज़ाम की नाकामी का ऐलान कर रहा है। सवाल ये है, आगे क्या होगा? अगर हुकूमत ने अगले बजट में EOBI के फ़ंड्स बढ़ाए तो मुमकिन है जनवरी 2026 तक पेंशन में 2000 से 3000 रुपये का इजाफ़ा हो जाए। लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो इदारा ख़ुद भी बहरान में जा सकता है। एक और तजवीज़ ज़ेर गौर है कि EOBI को सोशल मीडिया सिक्योरिटी के साथ ज़म कर दिया गया है। अगर ऐसा हुआ तो पेंशन का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। दोस्तों, ये सारी ख़बरें ज़रूर मायूस कुन हैं, लेकिन याद रखें, तब्दीली हमेशा अवामी आवाज़ से आती है। अगर आप चाहते हैं कि EOBI पेंशन बढ़े, सिस्टम बेहतर हो, बुज़ुर्गों को सहूलत मिले, तो अपनी आवाज़ उठाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में लिखें, हम अपने हकूक़ मांगते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ ऐवानों तक पहुँचे। क्योंकि अगर हम खामोश रहे तो आने वाली नस्लें भी खामोश विरसे में पाएंगी। आप देख रहे हैं EOBI न्यूज़ स्पेशल रिपोर्ट। अल्लाह पाकिस्तान को आसानियाँ दे और हमारे बुज़ुर्गों को हक़ में बेहतरी फ़ैसले दे। मिलते हैं एक और नई ताज़ा तरीन अपडेट के साथ, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।